बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इसी बीच नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में जनसुराज संयोजक प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदकर सांसद बनवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी का जवाब आया है। ऐसे में शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे प्रशांत किशोर के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है उस पर मानहानि का केस तैयार हो रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर नेहा सिंह राठौर ने एक बयान जारी किया है, जिसमें सरकार पर सवाल खड़े किए थे, जिसे लेकर अब सियासी बवाल मचा है। इस वीडियो पर अब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पर ऐसी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सोशल मीडिया फेम नेहा सिंह राठौर जो सरकार से अपने बेबाक सवाल पूछने के लिए जानी जाती हैं, इस बार देशवासियों के गुस्से का शिकार हो रही हैं। यही नहीं, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसका विरोध किया है। सिंधु जल संधि के निलंबन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के कथित बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मंजूमदार ने कहा, हम कई वर्षों से ऐसी धमकियां सुनते आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो शायद इतिहास भूल गए हैं। भारत ने एक बार पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था और उन्हें ये याद रखना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। ऐसे में इसे लेकर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, जिस प्रकार का प्रायोजित आतंकवाद इन्होंने चला रखा है, अब उसका कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। ठोस कार्रवाई होगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनकी पीढ़ियों की भी रूह कांप जाएगी। आतंकवाद पर ऐसा कड़ा प्रहार किया जाएगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की रूह भी कांपेगी। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भाजपा नेता दिलीप घोष ने पाकिस्तानी राजनेता बिलावल भुट्टो जरदारी पर उनके या तो पानी बहने या खून वाले बयान को लेकर निशाना साधा और कहा कि उनके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी देश को निरर्थक बयान देने की आदत है। मध्य प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में सरकार नए फरमान जारी कर रही है। वहीं इस बीच खबर है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को, विधायकों और सांसदों को सलामी देने के निर्देश संबंधित खबरों पर कांग्रेस ने गहरी चिंता जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस तरह का आदेश पुलिस बल के मनोबल को कमजोर करेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात है। हिमाचल प्रदेश सरकार 1300 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है, जिसमें से 500 करोड़ 7 साल के लिए और 800 करोड़ 9 साल के लिए लिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये दूसरी बार है जब सरकार ऋण ले रही है। ये ऋण विकासात्मक कार्यों और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए राज्य के 3 पर्यटकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की। ममता ने कहा कि पीड़ित परिवार की ओर से मांग करने पर राज्य सरकार आश्रित को नौकरी भी देगी। दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 28 अप्रैल से 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलेंगे। इस योजना में दिल्ली के बुजुर्ग 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे, जिसमें 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत और 5 लाख दिल्ली सरकार देगी। इस कार्ड से बुजुर्गों को बीमारियों का इलाज कराने में राहत मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और लोग इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। लोग हर साल अलग अलग तरीकों से सेवा कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो या फिर सहायता शिविरों के रूप में हो। वे सभी यात्रा में सहयोग देने के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य कर रहे हैं। सभी लोग इस पावन अवसर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है जिसका लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि 4 धाम यात्रा सुखद और सुरक्षित हो।